हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम राकेश है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं एक टेलीकॉम कंपनी में मैकेनिक का काम करता हूं। कभी कभी मुझे काम के सिलसिले में शहर से दूर जंगलों और छोटे इलाकों में टावर की रिपेयरिंग के लिए जाना पड़ता था। एक दिन मेरे मैनेजर ने बताया कि शहर से दूर एक टावर में प्रॉब्लम आ गई है। सिग्नल सही से काम नहीं कर रहा है, वहां जाकर उसे ठीक करके आ जाओ। मेरे लिए ये रोज का था, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। लेकिन मैं इससे पहले कभी दूर दराज के इलाकों में कभी गया नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे गाड़ी दे रखी थी। उस दिन भी मैं हमेशा की तरह अपनी गाड़ी में सारे उपकरण रखकर निकल पड़ा। शहर से बाहर निकलते ही कुछ दूर जाने के बाद मेरे जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। मैं समझ गया कि मैं उस इलाके में आ गया हूं जहां टावर सही से काम नहीं कर रहे थे। इसलिए मेरे पास उस इलाके का मैप था, इसलिए मुझे जगह ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। करीब 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद मैं उस जगह पर पहुंच गया। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह पर सालों से कोई भी नहीं आया हो। पूरी जगह सुनसान थी, आसपास सिर्फ घना जंगल ही था। गाड़ी से उतरकर मैं टावर की ओर बढ़ा, जिसमें दिक्कत आ रही थी। टावर घने जंगल के बीच में था, इसलिए वहां एक अलग ही शांति थी। सिर्फ बीच बीच में उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। टावर के पास पहुंचने पर मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ, पर जगह सुनसान होने की वजह से मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं धीरे धीरे हर चीज की जांच करने लगा। करीब 1 घंटा गुजर जाने के बाद मुझे समय का कुछ पता ही नहीं चला और न मुझे कोई आवाज सुनाई थी। फिर सब कुछ चेक करने के बाद मैं वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ा, जहां मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी थी। मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी मेरी नजर जमीन पर बने कुछ नंगे पैरों के निशान पर गई, जो बहुत छोटे थे लेकिन बहुत भारी लग रहे थे। मुझे हैरानी हो रही थी इस जगह पैरों के निशान देखकर, क्योंकि पूरी जगह सुनसान थी। वहां ये निशान कहां से आ गए? खैर, मैंने सोचा अब मुझे इस जगह से निकलना चाहिए। मैं तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। गाड़ी की तरफ जाते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कितना समय बीत गया हो, लेकिन जब मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो मुझे बहुत सुकून सा महसूस हुआ। धीरे धीरे मेरे शरीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा हो। मैंने उसे जल्दी से चालू किया। फिर वहां से निकलने के लिए मैंने गाड़ी घुमाई तो मेरी नजर पेड़ के पीछे खड़े किसी साए पर गई, जो मेरी तरफ ही देख रहा था। एक पल लगा उतर कर देखूं, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं बस अब उस जगह से किसी तरह निकलना चाहता था, क्योंकि मेरा काम भी खत्म हो गया था। जैसे ही मैं उस जगह से निकलने के लिए हुआ तो मैंने देखा कि गेट पर ताला लगा हुआ था, जिसमें कि वहां मेरे सिवाय कोई भी नहीं था। एक पल के लिए तो मैं बुरी तरह घबरा गया कि ये ताला किसने और कब लगा दिया। मैंने गाड़ी से उतरकर चेक किया तो ताला बहुत मजबूत था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी पेड़ों के पीछे से मुझे किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वहां कोई नजर नहीं आया। मुझे अब धीरे धीरे डर लगने लगा था। अंधेरा भी होने लगा था। इस डर से मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने उस गेट को ही तोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब मैंने गाड़ी चलाने की कोशिश की तो मेरी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी, जैसे किसी ने गाड़ी को पकड़ रखा हो। टायर वहीं का वहीं घूम रहा था। मैंने उतरकर देखा तो गाड़ी मिट्टी में धंसी हुई थी। टायर वहीं का वहीं घूम रहा था। धीरे धीरे मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और तभी मुझे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई थी। ऐसा लगा मेरे पीछे से कोई चल के गया हो। मैंने हड़बड़ाहट में कहा, कौन है? कौन है वहां पर? सामने आओ, जो भी है। थोड़ी हिम्मत लगाकर कहा, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं डर के मारे भगवान को याद करने लगा, लेकिन तभी मुझे पीछे से किसी की आवाज सुनाई थी, चला जा यहां से। बहुत ही भारी आवाज में किसी आदमी की आवाज सुनाई थी,
कौन 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 है वहां पर? मैंने कहा। फिर मैंने जल्दी से गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया ताकि वहां से जल्दी निकल जाऊं, और बिना कुछ सोचे मैंने गाड़ी को स्पीड में दौड़ाया और उस जगह से बाहर निकल आया। जाते वक्त मुझे वो आवाज फिर से सुनाई दी, चला जा यहां से और फिर कभी लौट कर मत आइयो, वापस आया तो मारा जाएगा। उस वक्त मेरी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई और वहां से निकलते वक्त मेरा शरीर बुरी तरह घबरा रहा था। मैं बस गाड़ी को भगाता रहा जब तक उस जंगल से बाहर नहीं निकल गया। वहां से सीधे मैं अपने ऑफिस गया। मैंने वहां पहुंचकर सारी बात अपने मैनेजर को बताई, लेकिन उसके चेहरे पर मुझे किसी तरह का कोई फर्क नहीं दिखा। वो बोला, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना, तुम घर जाकर आराम कर लो। मैं घर जाते वक्त उसी जगह के बारे में सोच रहा था। उस जंगल में कुछ तो ऐसा था जो नहीं चाहता था कि कोई वहां आए। ये दिन मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। आज तो मैं मरते मरते बचा। ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दिन था। ये कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।